हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर सीबीएसई क्लास 10th मैथ बाय मानस सर में। फ्रेंड्स, ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ट्रायंगल्स में जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट फिगर इज इफ द टू ज्योमेट्रिक फिगर्स which have the same shape and size are known as congruent figures. Okay, means two geometric shapes or figures which have same shape and size, which have same शेप एंड साइज। ओके, ऐसे तो ज्योमेट्रिक फिगर जो बिल्कुल एक जैसे शेप में हो और साइज भी उनका एक जैसा हो, शेप भी एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई ये एक ट्रायंगल है ना, और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें अगर ये 3 है, ये 3 है, मान लो 3 यूनिट 3 सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है। दिस वन इज 6 और 4 एंड दिस वन इज 5। ओके, तो ये भी अगर ऐसा फिगर है, ऐसा शेप है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके सारे शेप और सारी डायमेंशंस बराबर हैं, तो ऐसे शेप को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। कोई भी शेप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 centimeter. Okay, another one is a circle of radius 2 centimeter. Then these two circles are congruent figures. Okay, for example we can say our hands, one hand and another hand, these two are the congruent figures, similar to each other. Okay, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, दिखने में ही नहीं, उनकी डायमेंशंस भी सेम हो, तभी उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। अब इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं कि कब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और कब नहीं होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है सिमिलर फिगर। नेक्स्ट वन इज सिमिलर फिगर। ओके, सो सिमिलर फिगर्स आर दोज which have same shape but different sizes. Okay, उनका शेप एक जैसा हो सकता है, जैसे एक ये और एक ये है ना, उनका शेप क्या है, एक जैसा है। ये दोनों ट्रायंगल्स का शेप क्या है, एक जैसा है, लेकिन दोनों की डायमेंशन अलग अलग है। तो ऐसे फिगर जिनका शेप एक जैसा हो और डायमेंशन अलग अलग हो, ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। ऐसे फिगर्स को क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि सिमिलर फिगर में दोनों चीजें साइज जो है वो अलग हो सकता है, शेप एक जैसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो सिमिलर भी होंगे, लेकिन हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा ऐसा नहीं कह सकते कि ईच एंड एवरी similar figure is congruent because the dimensions are different. Okay, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। Next one is, next term which is used in this chapter, that is equiangular triangles. Equiangular triangles. Equiangular triangles. तो इक्वी मीन्स इक्वल, एंगुलर मीन्स एंगल, है ना। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी इक्विट्रायंगुलर एंगल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स these two triangles are there. It's not necessary it is congruent, maybe similar. Okay, so if this angle is 30 degree and this is also 30 degree, this angle is 60 degree, this is also 60 degree, corresponding angle. Okay, this angle is 90 degree, this angle is also 90 degree. Corresponding का मतलब साथ साथ के, this and this are the corresponding angles. You can put the name A, B, C, P, Q, R. Okay, So such type of triangles
ऐसे ट्रायंगल जिनका एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल्स को हम इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ओके, थेल्स थ्योरम कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखो कोई ट्रायंगल बना, इधर बनाते हैं, okay, name of the triangle is ABC. The statement is saying if a line is drawn parallel to one side of the triangle intersect the other two sides in distinct points, तो कोई लाइन ड्रॉ कर लो जो एक साइड के पैरेलल है ना, इसके पैरेलल हो गई, और किसी दो पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो मान लो ये D है और ये पॉइंट E है। ओके, then other two sides are divided in the same ratio, then other two sides are divided in the same ratio, it means इसका मतलब ये है कि जो other two sides होंगी AD अपॉन DE है ना, सॉरी AD अपॉन DB is equals to AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। ओके, तो पहले स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ लाइन ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल की किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की गई है जो रिमेनिंग टू साइड को किन्हीं डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे यहाँ पे लाइन क्या है, DE है, जो रिमेनिंग साइड्स AB और AC को D और E पॉइंट पे कट कर रही है। ओके, तो आपसे पूछा ये कहा गया है कि देन द रेशियो इज, मीन्स ये जो कट हुआ है इसका रेशियो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ओके, इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे और इधर से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, सपोज दिस पॉइंट इज L एंड दिस पॉइंट इज M। ठीक है, अब इसका प्रूफ पूछा जाता है, CBSE एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए ठीक से समझेंगे और जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछेंगे। ठीक है, तो आगे प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए। ओके, सबसे पहले अगर आप देखो इसमें, इस ट्रायंगल में, और देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, ADE, इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया लिखें तो एरिया क्या होता है, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ परपेंडिकुलर इनटू base or height, sorry, half height into perpendicular you can say, so height is EL, that is perpendicular, and base is AD. Okay, so area of triangle ADE is half AD into EL. Okay, next area of triangle DBE, you can write area of triangle DB and E. Okay, इसको इधर भी ज्वाइन कर लीजिए ऐसे और ऐसे। ओके, ये कंस्ट्रक्शन आप लिखोगे। ठीक है, ज्वाइन BE एंड ज्वाइन CD एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन AD दैट इज EL एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन AE दैट इज DM। ओके, ये कंस्ट्रक्शन में लिखोगे। ओके, नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE
ओके, डी बी ई, देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल है ना, डी बी ई। तो क्या होगा बताइए, ये ट्रायंगल है डी बी ई, ये वाला ट्रायंगल है। अब अगर इसमें देखो तो हाफ बेस इज बी डी एंड परपेंडिकुलर हाइट इज ई एल, परपेंडिकुलर हाइट इज ई एल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी इज हाफ बी डी इंटू ई एल। देखिए ध्यान से बेटा, इस वाले ट्रायंगल में एडीई में परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ था, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इज एडी इंटू हाइट इज ई एल। इन ट्रायंगल डीबीई ऐसा बन रहा है, इसका अगर आप परपेंडिकुलर हाइट निकालोगे तो ये आ रही है ई एल, तो हाफ बेस क्या है बीडी और परपेंडिकुलर हाइट क्या है ई एल। ओके, तो दिस वन इज द एरिया। नाउ इफ यू विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दीज टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, ओके, यू विल गेट हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एल कैंसिल हो जाएगी, यू विल गेट एडी अपॉन बीडी। फर्स्ट इक्वेशन, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, थेल्स थ्योरम का मैं प्रूफ बता रहा हूं आपको, क्लियर है? आइए अगेन दोबारा हम क्या करते हैं इसमें, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल देखेंगे ADE is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल AED ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू, पहले ये जो हमने लिखा है ये समझिए। अगर मैंने कहा इफ आई से दैट वन थिंग आई विल से, सपोज अगर मैंने कहा कि ये कोई स्ट्रक्चर है ना, ए बी सी डी है ना, इसका एरिया निकालिए, तो आपने निकाला, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो अगर मैं कहूं कि ABCD का एरिया निकालिए या मैं कहूं DCBA का एरिया निकालिए, तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना बेटा, यही रहेगा ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाला ADE, ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एक ही बात है। तो अगर एक बार मैंने ये वाला परपेंडिकुलर कंसीडर किया था, नेक्स्ट टाइम ये वाला देख लेते हैं। तो हाफ बेस दैट इज AE इंटू परपेंडिकुलर और हाइट दैट इज DM। ओके, एक बार हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया था, कौन सा DBE, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे DCE। ओके, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल वही में दूसरी बात है ECD, इस बार ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, तो हाफ बेस दैट इज EC इंटू हाइपोट मीन्स हाइट दैट इज EL फॉर दिस। ओके, हाफ सॉरी यहां पे देखिए इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं ECD, तो इसके लिए हाइट क्या है DM। अगेन वी विल फाइंड द रेशियो, फिर से हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल्स टू, अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AE अपॉन DM, सॉरी AE अपॉन EC। ठीक है, क्लियर, AE अपॉन EC, दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये E है, EC, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ ट्रायंगल, इसके बाद देखिए बेटा, नाउ ट्रायंगल DBE एंड ECD, देखो एक कंडीशन होती है, एक थ्योरम होती है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में ट्रायंगल्स में, if two triangles are drawn between two parallel lines with the same base, ऐसी कोई दो पैरेलल लाइन है और इसी सेम बेस पे
कोई दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, है ना, इसी सेम बेस पे, बेस सेम है ना। इफ टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल्स देन देयर एरिया आर इक्वल। ओके, ठीक है। अगर कोई दो ट्रायंगल किसी दो पैरेलल के बीच में बनाए जा रहे हैं और उनका बेस सेम है तो उनका एरिया इक्वल होता है ना। ये वाली थ्योरम आप लोगों को पता होगी। तो आप यहां देखो कि इस सेम बेस बीसी पे एक ट्रायंगल बीसीई या सीबीई बन रहा है और दूसरा डीबीसी, है ना, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, ओके, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। क्यों लिखा मैंने बताया कि अगर कोई दो ट्रायंगल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं और उनका बेस सेम है तो उनका एरिया बराबर होता है। ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखें तो ये एरिया है ना, डीबीई और ईसीडी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, है ना। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब राइट साइड के टर्म भी इक्वल होंगे। तो इट मीन्स AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। क्या हो गया, है ना, AD अपॉन BD, यही प्रूफ करना था। क्लियर, देख लीजिए एक बार। तो थेल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि किसी एक लाइन के पैरेलल है, और ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी, तीन साइड होंगी, तो किसी एक लाइन के पैरेलल है और रिमेनिंग टू साइड को क्या करेगी, किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। तो ऐसी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली DE। ओके, ये दोनों पॉइंट, दोनों साइड AB और AC को D और E पॉइंट पे कट करती है और BC के पैरेलल है। ओके, उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन है तो थेल्स के अकॉर्डिंग ये जो जिस पॉइंट पे कट करेंगी ये पॉइंट, ये साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। ओके, मीन्स वो एक सेम रेशियो में डिवाइडेड होंगी। मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, ये जो इसमें कंस्ट्रक्शन किया इसको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EL और AE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DM, ये कंस्ट्रक्शन किया और 20 को E से मिलाया और D को C से। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम लोगों ने एरिया निकाला और उन एरिया में एक और थ्योरम लगाई कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स किसी दो पैरेलल के बीच में बनते हैं, है ना, जो कि और उन दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है तो उनका एरिया इक्वल होता है। ओके, इस थ्योरम को लगा के हमने थेल्स थ्योरम प्रूफ कर दी। ओके, तो ये वाली थ्योरम, यहाँ वाला ये जो रिजल्ट है, ये एक तो थ्योरम पूछी जाती है, दूसरा ये रिजल्ट आपके न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेबल होगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। थेल्स थ्योरम समझ में आ गई होगी अच्छे से, एक दो बार देखेंगे इसको, खुद से करेंगे, पूरी तरीके से याद हो जाएगी। अब मैंने कहा था थ्योरम दैट रिक्वायर्स प्रूफ, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम, corollary which is based on the theorem is called corollary. Okay, any statement which is based on the theorem that is called corollary. तो corollary देखिए, इस पे बेस्ड है थेल्स थ्योरम पे। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम समझ लीजिए, और एक कोई ट्रायंगल है ABC, इसको कोई एक थर्ड लाइन है जो कि किसी है ना, किसी लाइन के पैरेलल है और दो पॉइंट पे बची हुई साइड को कट करती है, तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, ये थेल्स थ्योरम कहती है। अब कोरोलरी देखिए क्या है, कोरोलरी इज इन ट्रायंगल ABC ए लाइन DE इज पैरेलल टू BC intersect AB in D and AC, intersect AB in D and AC in E, then prove that. ओके, चलिए देखिए, कोई एक ट्रायंगल है
ए बी सी। ओके, और एक लाइन डी ई जो कि पैरेलल है, गिवन है आपको डी ई पैरेलल टू बी सी। तो एक लाइन बना लो, डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, इंटरसेक्ट ए बी को डी पॉइंट पे कट करती है एंड ए सी को ई पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, देन प्रूव दैट, फर्स्ट प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। ये प्रूव करना है, ए बी अपॉन डी बी, ए बी मीन्स फुल अपॉन डी बी, ये इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी। ओके, फर्स्ट ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, क्या होता है, एडी अपॉन, थेल्स थ्योरम में आपने क्या प्रूव किया था, दिस अपॉन दिस मीन्स एडी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस मीन्स ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूफ कर चुके हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। अब क्या करें कि दोनों तरफ हम 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 बोथ साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। ओके, तो दिस विल कम ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ओके, तो ए डी प्लस डी बी दैट विल बिकम ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी दैट विल बिकम ए सी अपॉन ई सी। ओके, ठीक है, ये आ गया, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर। चलिए, तो ये हो गया प्रूफ, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा सेकेंड पार्ट कोरोलरी है ना, ये भी ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि ये होल अपॉन रिमेनिंग इज इक्वल्स टू होल अपॉन रिमेनिंग, ये भी प्रोपोर्शन में होते हैं। दूसरा ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ये प्रूफ करना है, ए ई अपॉन ए सी। देख लीजिए, पहले वाले में ऊपर था ए बी अपॉन, नीचे था डी बी, इस वाले में ऊपर ए डी है और नीचे ए बी है। ओके, इसको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे बेटा इसमें बताइए, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल होगी ये पूरे एक्सरसाइज में, इसको याद रखेंगे। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये थेल्स थ्योरम कैसे लिखते हैं। ओके, अब क्या करो, दोनों साइड अब टर्म्स को क्या करो, रिवर्स कर दो, मीन्स इधर लिख दो डी बी अपॉन ए डी, उल्टा कर दिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, आप बोथ साइड 1 ऐड कर दो, एडिंग 1, है ना, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी। ओके, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। ओके, तो डी बी प्लस ए डी दैट विल बिकम ए बी अपॉन ए डी, और ई सी प्लस ए ई दैट विल बिकम ए सी अपॉन ए ई। इसको फिर से उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ओके, क्लियर। ठीक है,
ये हो गया, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये दोनों रिजल्ट कोरोलरी पे बेस्ड हो गए। क्लियर है यहां तक? चलिए आइए, तो अभी तक जो मैंने बताया एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच आर सिमिलर एंड एग्जैक्टली सेम विद रेस्पेक्ट टू डायमेंशंस। ओके, देयर डायमेंशंस शुड आल्सो बी इक्वल। बिल्कुल एग्जैक्टली डायमेंशंस भी उनकी इक्वल होंगी। तो ऐसे ट्रायंगल्स को, मींस अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ओके, ऐसे ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। सिमिलर वो होते हैं जो देखने में एक जैसे हो। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट देयर डायमेंशंस आर इक्वल। ओके, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया सिमिलर ट्रायंगल का। थेल्स थ्योरम मैंने बताई कि अगर एक लाइन, किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो किसी एक साइड के पैरेलल है और रिमेनिंग टू साइड को किसी पॉइंट पे कट करती है ना, तो क्या होगा कि उनकी जो साइड्स बची, जो साइड्स जिस पॉइंट पे कट करेगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। उसके बाद हमने दो कोरोलरी उस पे बेस्ड कर ली। आइए अब आगे देखते हैं ट्रायंगल्स में। पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। इसमें जितनी थ्योरम्स मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, वो सारी थ्योरम्स आपको याद रहनी चाहिए, रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मींस थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, तो इसमें कहा गया है इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। इसमें जस्ट उल्टा कहा गया है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी और एक लाइन है डी ई, है ना, और ये ट्रायंगल को सेम रेशियो में, मींस साइड्स को डिवाइड द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मींस ये लाइन ऐसे कट कर रही है कि ये AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थेल्स थ्योरम में क्या था कि अगर कोई लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए तो ये रिमेनिंग टू साइड्स को एक प्रोपोर्शन में कट करेगी। ये प्रूफ किया हमने। यहाँ पे ये है कि अगर एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को दो पॉइंट पे कट करती है ना, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और इस लाइन के इंटरसेक्ट करने से जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में है, तो ये लाइन इसके क्या है, मींस थर्ड लाइन के पैरेलल है। ये प्रूफ करना है, जस्ट उल्टा। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें कि सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC। सपोज हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर, हमने ये मान लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमें प्रूफ करना था, इफ पॉसिबल ड्रॉ अ लाइन DE which is not parallel to BC। ओके, एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली जो कि BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, देन इसका मतलब ये हुआ कि देन देयर विल बी अ लाइन विच मस्ट बी पैरेलल टू BC। तब कोई ना कोई लाइन तो जरूर होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो सपोज कर लीजिए वो लाइन क्या है, ये E पॉइंट इधर कर दीजिए, वो लाइन क्या है DF। ओके, देन देयर विल बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू BC, मींस DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये हमने क्या किया, सपोज कर लिया, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, सपोज कर लिया। अगर कोई लाइन है, मान लिया हमने लाइन DE है, अगर वो BC के पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई एक लाइन जरूर होगी जो BC के पैरेलल होगी। दैट सपोज दैट लाइन इज DF। ओके, क्लियर? ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अगर ऐसा है देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए अगर ऐसा है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये लाइन
पैरेलल है DF पैरेलल है BC के, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। बट हमें गिवन क्या है, AD अपॉन DB, ये हमें गिवन है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, क्योंकि गिवन है कि एक लाइन, ये गिवन है, ऐसा गिवन है कि एक लाइन जो है वो साइड्स को प्रोपोर्शन में काटती है, तो प्रूफ करना है कि वो लाइन पैरेलल होगी। समझ में आ रही बात? तो ये हम लोगों को क्या है, गिवन है। मतलब ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन जो हमें गिवन है। अगर इन दोनों में देखें, ओके, तो AD अपॉन DB इधर भी आ रहा है, AD अपॉन DB इधर आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल होती है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, है ना, राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब AE, so from first and second we can write AF और AE, या इधर वाला पहले लिख लो, AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक ऐड कर देंगे, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AF अपॉन FC प्लस 1, AE अपॉन EC प्लस 1। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। AF प्लस FC दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन FC is equals to AE plus EC, AE plus EC that is also equals to AC upon EC। ओके, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि FC is equals to EC, FC is equals to EC। इसका मतलब ये हुआ कि F और E एक ही पॉइंट है, ये तभी पॉसिबल होगा, FC इज इक्वल्स टू EC एक ही लाइन पे है, अगर FC और EC बराबर हो जाए ये तभी पॉसिबल होगा कि जब E पॉइंट यहां F पे आ जाए। ओके, मींस दिस कंडीशन इज, ये वाली कंडीशन, दिस कंडीशन इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड E पॉइंट्स कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के सेम हो, कोइंसाइड करें, है ना, एक दूसरे पॉइंट पे ही हो, कोइंसाइड। इट मींस अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि DF इज पैरेलल टू BC था, इसका मतलब ये हुआ कि DE, क्योंकि एक ही पॉइंट है, पैरेलल टू BC होगा, है ना। ये अब क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ Thales theorem. It is called converse of Thales theorem. So I think you got the point of these two theorems. What is the basic concept of the congruent? What is the meaning of that congruency? क्या मतलब होता है उसका? And what is the difference between congruency and similarity? Okay, I think you have got the point. After that, the midpoint theorem is there, but before that, we will do the few numericals. इससे पहले हम कुछ numericals करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दोनों थ्योरम जो मैंने बताई हैं और दो कोरोलरी जो बताई हैं वो आप लोग करेंगे, खुद से समझेंगे इसको। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और क्वेरी इज देयर, write down in the comment box. I will see that query and I will do the needful. Okay, so thank you very much for attending my class. Like my videos, share my videos. Thank you.